गाइस अगर आप स्टूडेंट हैं अमेरिका में तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि रिसेंटली बहुत न्यूज़ आ रही है जो मैं देख रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है, जिनमें से इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं। काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से फॉर बड़ी चीज़ें एंड इवन छोटी चीज़ों के लिए, पेटी थिंग्स लाइक माइनर ऑफेंसेस के लिए भी डिपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करता हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग मिसूरी, टेक्सास, नेब्रास्का एंड अदर स्टेट्स जिनमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स को ईमेल आ रही है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, DHS की तरफ से ईमेल जा रही है कैंपस को। और कैंपस वाले वो ईमेल जो DSOs हैं, डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल्स हैं, वो आगे ईमेल भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को। और वो आउट ऑफ द ब्लू सडनली एकदम से इनको ईमेल आती है, वो पढ़ते हैं कि आपका F1 स्टूडेंट वीज़ा इज़ नो लॉन्गर वैलिड एंड यू आर डायरेक्टेड टू लीव द कंट्री इमीडिएटली। लाइक फॉर व्हाट? किस रीज़न से, किस रीज़न के लिए, राइट? ऐसा क्या रीज़न ही है? तो बड़े रीज़न भी हैं, छोटे रीज़न भी हैं। बड़े रीज़न तो फिर भी समझ आता है कि जैसे आपने किसी एक्टिविटी, किसी लाइक प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है जो कि एंटी नेशनल है, या आपने शॉपलिफ्टिंग करी है, चोरी करी है कहीं पर तो ऑब्वियसली आपने गलत काम किया है। और अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी पोस्ट डाली है जिसमें आप एंटी नेशनल दिख रहे हो, लग रहे हो, तो भी फेसबुक पोस्ट के ऊपर भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ बड़ी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि ड्रंक ड्राइविंग। अगर आप ड्रंक होकर ड्राइव कर रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग गाइस। DUI, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, इज़ अ वेरी बिग ऑफेंस इन अमेरिका। प्लीज़ ऐसा कभी ना करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप DUI हैं, अगर आप DUI होके ड्राइव कर रहे हैं इन्फ्लुएंस के अंदर, ड्रंक होके ड्राइव कर रहे हैं, वेरी बिग ऑफेंस, प्लीज़ ऐसा मत करें। ओवर स्पीडिंग के लिए भी यहाँ पे डिपोर्ट किया जा रहा है, कई लोगों को ऐसा सुनने में आया है। ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, जिससे काफ़ी दूसरों को रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है। ओवर स्पीडिंग कम भी हो सकती है, मे बी लाइक 5 माइल्स ओवर द स्पीड, जिससे और शायद आस पास के किसी को खतरा ना हो, उसके लिए भी डिपोर्ट किया जा रहा है। पार्किंग वायलेशन, पार्किंग टिकट अगर आपको मिली है, उसके लिए भी सुनने में आया कि डिपोर्ट किया जा सकता है। तो प्लीज़ गाइस ऐसा ना करें बिल्कुल भी। अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हैं अमेरिका, अपना बेसिकली ट्रंप का, गवर्नमेंट का एक फंडा बिल्कुल क्लियर है। व्हेन यू आर कमिंग टू अमेरिका ऑन स्टूडेंट वीज़ा, जस्ट बी स्टूडेंट एंड क्लीन रिकॉर्ड। बिल्कुल अपना क्लीन रिकॉर्ड कर रखें, कोई पंगा ना रखें किसी से। मैंने आज एक फेसबुक पोस्ट देखी सुबह किसी की, किसी का उस पोस्ट में लिखा था कि मेरे फ्रेंड का बेटा 1 साल पहले किसी से लड़ाई हो गई थी उसकी रेस्टोरेंट में, इंडियन बाय द वे, इंडियन रेस्टोरेंट में किसी से लड़ाई हो गई थी और देयर वाज नो केस, कोई केस नहीं था, एक साइटेशन मिली थी उसको। और आज वो 1 साल के बाद उसको सेल्फ डिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको बोला कि सेल्फ डिपोर्ट करो अपना, बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेंस। 1 साल के बाद, और देयर वाज नो केस, एक साइटेशन मिली थी, उसके ऊपर भी उसको सेल्फ डिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। और अब तो लाइक 1 साल उसकी बेचारे की मई में तो उसकी ग्रेजुएशन है, 1 महीने बाद ग्रेजुएशन है। आप सोचो जो उसकी कितने सालों से पढ़ाई कर रहा है, सारी पैसे जो उसने लगाए हैं, मेहनत करी है, जो टाइम उसने स्पेंड किया है, अब वो डिपोर्ट हो जाएगा। लाइक क्या फ़ायदा हुआ, राइट? तो जो ईमेल्स लोगों को आ रही है, स्टूडेंट्स को आ रही है, उनमें बेसिकली यही बोला गया है कि आपका F1 रिवोक किया गया है, आपका I-20 फॉर्म जो है आपने भरा था, इट्स नो लॉन्गर वैलिड, आपका EAD अगर है, नो लॉन्गर वैलिड, एंड यू डोंट हैव एनी ऑथराइजेशन टू वर्क इन US। बेसिकली आप फटाफट से यहाँ से डिपोर्ट करो, निकलो यहाँ से अमेरिका से। अगर आप ये नहीं किया तो आपको और पेनल्टीज़ पड़ेंगी। तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि बड़े इंस्टेंस तो समझ आता है कि उन चीज़ों के लिए डिपोर्ट किया जाना चाहिए। छोटे इंस्टेंसेस, पार्किंग टिकट, आई डोंट नो इतना कितना सही है या नहीं है। बट एक चीज़ और बताऊँगा आपको इस वीडियो में कि मैंने ये पढ़ा, इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि पुराने केसेस जो सेटल हो चुके हैं, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है किसी का, न्यूयॉर्क में रहता था स्टूडेंट, और कुछ साल पहले की बात है, ओवर स्पीडिंग था, फ़ाइन भी पे कर दिया उसने, सब कुछ सेटल्ड है, और कोर्स भी ले लिया, इट्स ऑल सेटल्ड। उसके ऊपर फिर से उसको पनिश किया जा रहा है, जस्ट सेइंग कि यू हैव टू सेल्फ डिपोर्ट नाउ। मैं मानता हूँ कि इसमें से काफ़ी सारे इंस्टेंसेस जो हैं बहुत बड़े हैं, जैसे शॉपलिफ्टिंग, बिल्कुल गलत काम ना करें, चोरी वगैरह ना करें, नॉट अलाउड। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, इंडियन स्टूडेंट्स भी चोरी कर रहे हैं, शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं, और अगर ऐसे काम करेंगे तो आपको एक दिन तो डिपोर्ट होना ही पड़ेगा गाइस। और उसके अलावा ड्रंक ड्राइविंग और ये प्रोटेस्ट करना, फेसबुक वगैरह पे, सोशल ग्रुप पे एक पोस्ट डालना जो कि एंटी नेशनल हो, इट्स वेरी एंटी नेशनल, आपको डिपोर्ट किया जाएगा। बट छोटे इंस्टेंस के लिए आई डोंट नो, इट्स लाइक अ ओवरकिल। बट आई थिंक गवर्नमेंट इज़ फाइंडिंग एनी एक्सक्यूज़
टू डिपोर्ट यू अगर आपने कुछ भी गलत काम किया है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आप कुछ भी गलत ना करें अगर आप यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं। और इस आर्टिकल में मैं ये भी देख रहा हूँ कि कई लोग अब ऑब्वियसली लॉयर के पास जा रहे हैं, दे आर सीकिंग लीगल हेल्प, और बिल्कुल सही भी है करना। इससे क्या होगा, दो चीज़ें मिलेंगी, या तो केस बिल्कुल ही डिसमिस हो जाएगा अगर हुआ तो, नहीं तो एटलीस्ट दे विल गेट सम टाइम, दे विल बाय सम टाइम। जैसे वो एग्जांपल मैंने शेयर किया कि जिसकी ग्रेजुएशन मई में है, 1 महीना बेचारे के पास, अगर लीगल हेल्प के थ्रू अगर उसको 1-2 महीने मिल गए, एटलीस्ट उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, उसके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, कल को ग्रेजुएटेड होगा यहाँ का यूएस का और वो फिर कहीं फ्यूचर में जॉब ले सकता है। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना, क्या ये सही है गवर्नमेंट की तरफ से, और इज इट एन ओवरकिल कि एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डिपोर्ट करना। बड़ी चीज़ों के लिए फिर भी समझ आता है, बट आई डोंट नो छोटी चीज़ों के लिए डिपोर्ट करना सही है या नहीं है। आप बताना कमेंट में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।